स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब रिफ्रैक्शन क्या है? बेसिकली किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से, जैसे ग्लास है, इसमें से लाइट का पास कर जाना रिफ्रैक्शन कहलाता है। हम सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं। देन व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म बेसिकली अगर आप ग्लासेस यानी दो रेक्टेंगुलर, लेट सपोज दो ट्रायंगुलर आप ग्लास शीट्स ले लो, दो ट्रायंगुलर जैसे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, और तीन रेक्टेंगुलर यहाँ पे, लेट सपोज ये जो रेक्टेंगुलर में शीट्स हैं वो शो कर रहा हूँ, ठीक है। और इस तरह से अगर मैं इसको यहाँ से डॉटेड बिहाइंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से हम जो है वो एक प्रिज्म जो है यहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर आप ये देखें, ये इसकी दो ट्रायंगुलर फेसेस हैं, ठीक है। ये दो इसकी ट्रायंगुलर फेसेस हैं। अगर मैं यहाँ पे इनको कलर भी कर दूँ, चलें यहाँ पे हम इसको प्रॉपर इसको कलर कर देते हैं। दो ट्रायंगुलर फेसेस, ये दोनों ट्रायंगुलर फेसेस हैं। और इसी तरह से ये जो है लाइक वन, और जो इसकी बेस है टू, और जो अपोजिट साइड पे है, ठीक है, ये इसकी जो है वो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। अब इस तरह के अगर आप एक डिवाइस को जोड़ेंगे तो वो आपके पास कहलाएगा प्रिज्म, ठीक है। अब आप प्रिज्म का यूज आप जानते हैं कि बहुत सारी आपकी लाइक टेलीस्कोप के अंदर, ठीक है, टेलीस्कोप के अंदर इसका यूज है। इसी तरह बहुत सारे बिनॉकुलर्स जो आप यूज करते हैं उनके अंदर आप प्रिज्म्स को यूज किया जाता है, ठीक है। और यानी और भी बहुत सारी जो एंडोस्कोप्स हैं वगैरह, वहां पे भी हम प्रिज्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है प्रिज्म से किस तरह से होता है। अब हम जस्ट एक साइड ले लेंगे। अब सबसे पहली बात कि एक एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाते हैं, यानी दो रेक्टेंगुलर आपकी जो फेसेस हैं जो कि अपोजिट टू थर्ड फेस हैं, उनके दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि अपोजिट टू द बेस है। ये अगर बेस है तो इनके बाकी जो दो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं वो जो दो एंगल बना रही हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। सो दिस इज डिनोटेड बाय ए। अब हम देखते हैं कि लेट्स से आपके पास एक प्रिज्म है, ठीक है। ये इसका हम जस्ट वन फेस जो लाइक रेक्टेंगुलर, जो इसका ट्रायंगुलर फेस है वो हम सामने रखते हैं। अब हम इसके ऊपर एक, जिसको चले मैं इसको एक नेम देता हूँ, जो कि एक ए बी एंड सी, बिकॉज हमें इसको प्रॉपर स्टडी करेंगे कि एंगल किस तरह से डिविएट होता है। आप जानते हैं कि जब जो रे ऑफ लाइट है वो एक रेयर मीडियम से, ठीक है, रेयर मीडियम से, चले हम यहाँ पे शो करते हैं, रे ऑफ लाइट जो है रेयर मीडियम से यानी हवा से एंटर होगी एक डेंसर मीडियम में, जैसे ग्लास, जैसे प्रिज्म है, ये ग्लास है, ग्लास का बना हुआ। तो आपको पता है अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, यानी एक नॉर्मल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, जो कि हमें एंगल को स्टडी करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे। अगर दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ये अगर नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो टूवर्ड्स नॉर्मल, जब भी हवा से एक डेंसर मीडियम में दाखिल होती है वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है, ठीक है। ये अब जब ये डेंसर से रेयर में जाती है, अगर मैं यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर थ्रो करा दूं, अगर मैं यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर थ्रो करा दूं, यहाँ पे अगर आप देखें डिफरेंट कलर के अंदर ले लेते हैं हम परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ पे चलें, हम इसको लाइट सा लाइक पिंक सा कलर, अगर मैं इसको यहाँ पे भी परपेंडिकुलर थ्रो करा दूं, तो जब ये डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है, ठीक है। अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी इस तरह से। अब अगर आप देखें तो एक्चुअल डायरेक्शन जो है इस रे की, अगर ये लेट्स सपोज प्रिज्म ना होता तो ये इस तरफ जाती, ठीक है। और इसी तरह से अगर इस रे को मैं ट्रेस बैक करता हूं तो वो समवेयर यहाँ पे आती है, ठीक है, यानी समवेयर वो यहाँ पे आती है। अब इस केस में अगर आप देखें तो दिस इज कॉल्ड लाइक, इस पॉइंट को अगर मैं एम कह दूं, ठीक है, इसको मैं एम कह दूं, तो एक्चुअली लाइट कितनी डिविएट हुई है? एक्चुअली अगर आप देखें तो लाइट इतनी डिविएट हुई है, यानी ये एंगल जो है, इतना एंगल लाइट जो है वो डिविएट कर रही है अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से। ये क्या क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ये प्रिज्म की वजह से पॉसिबल हुआ। अब विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म्स हम लाइट को 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक जो है वो रोटेट करा सकते हैं, यानी इसको इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं 90 डिग्री तक। यानी अगर आप देखें यहाँ पे अगर आप एक और प्रिज्म रख देंगे, ठीक है, वो डायरेक्शन को इनवर्ड, यानी जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो लाइट को हम इस तरह से बैंड करा सकते हैं, यानी लाइट यहाँ से इस तरह मूव करेगी, देन इस तरह मूव करेगी, देन इस तरह। तो हम लाइट की जो डायरेक्शन है उसको हम चेंज करा सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग नंबर ऑफ प्रिज्म जो है यहाँ पे। अब द क्वेश्चन इज, यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे है,
ठीक है। अब इस केस में ये इंसिडेंट रे हो गई, यानी अगर मैं यहाँ पे अगेन नॉर्मल जो मैंने ड्रॉ किया, अब इस सेकंड जब ये डेंसर से रेयर में जाती है, देखें दिस इज एयर, ठीक है, और ये क्या है, ग्लास, यानी जो प्रिज्म है, ठीक है, फिर ग्लास एयर। तो पहले जब ये एयर से ग्लास में गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये, यानी जहां से लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है। मैं इसको भी येलो कलर के अंदर ही शो करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ओरिजिनल रे है जो कि मूव कर रही है। अब जब ये डेंसर से रेयर एयर में जाएगी तो डेंसर के लिए ये जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा। अब जो एंगल यानी जो इसका वो एंगल जो कि अगर हम इसको जैसे हमने पॉइंट एम बोला कि अगर ये जो वेव है या जो रे है अगर ये डिविएट ना होती तो एक्चुअली ये सीधी जाती। तो जितना एंगल ये डिविएट कर रही है दिस एंगल, यानी अगर मैं इस पॉइंट को बोल दूं लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज कॉल्ड डी, ये पॉइंट डी है, ठीक है, और उसके बाद ये पॉइंट एम है, ठीक है, और इसी तरह से मैं इस पॉइंट को जो है ई का नाम देता हूं, ठीक है। तो आप अगर आप देखें तो एंगल मेजर ऑफ एंगल कितना, डी एम ई, मेजर ऑफ एंगल डी एम ई जो है यहाँ पे इस केस में अगर आप देखें तो डी एम ई दिस इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं जी एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन, यानी इतनी लाइट रे जो है वो डिविएट हुई, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डिविएट हो गई। वो क्यों, बिकॉज ऑफ आपको पता है कि रिफ्रैक्शन के फिनोमेना की वजह से ऐसे हो रहा है। अब अगर आप देखें तो एक्सपेरिमेंटली ये बात नोट की गई है कि अगर आप देखें जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो जो इसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है वो एंगल बहुत ज्यादा है, लेकिन जब अगर आप देखें डेंसर से रेयर में जा रही है तो डायरेक्शन में उतना चेंज नहीं आ रहा। तो ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव की गई है कि जब आपकी रिफ्रैक्टेड जब रे आप डेंसर मीडियम में होती है, ये प्रिज्म के अंदर जो रे मौजूद होती है, अगर वो पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म हो, यानी पैरेलल से मुराद अगर आप देखें तो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो ये अगर आप देखें तो ये पैरेलल रे है, ठीक है। जब ये पैरेलल होगी तो एंगल ऑफ डिविएशन सबसे कम होगा, इसलिए यहाँ पे रे जो है मैंने फिर भी यहाँ पे स्लाइटली ज्यादा आपको डिविएट करा के दिखा दी, एक्चुअली इतनी डिविएट नहीं होती, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चले समवट लाइक इधर मैं इसको ले लूँ तो जब ये इसकी डिविएशन इस टाइम सबसे मिनिमम होगी। चलो यहाँ से हम इसको ठीक भी कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूं, ठीक है, तो इस वक्त जो डिविएशन होगी यानी जो एक्चुअल डिविएशन होगी वो इतनी है जो कि मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे शो कर दी है। इट विच मीन्स कि हमारे पास जो डिविएशन आएगी, जो लाइट एक्चुअली डिविएट करेगी वो सिर्फ इतनी करेगी, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि बात एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव की है कि जब भी रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल टू बीसी यानी थर्ड साइड ऑफ द प्रिज्म जो कि अपोजिट साइड है उस बेस के पैरेलल होगी, उस वक्त डिविएशन कम से कम होगी। और ये जितनी डिविएशन होती है, यानी अगर आप देखें तो ये जितनी डिविएशन होती है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, इसको हम डीएम से डिनोट करते हैं। यानी अगर मैं आपको ये वाला एंगल दिखा दूं दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। अब इस प्रिज्म का जो है यानी इस प्रिज्म का भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इक्वल है हमारे पास उसका डायरेक्टली, यानी अब जूनियर छोटी क्लासेस के अंदर तो इसकी डेरिवेशन मौजूद नहीं है, जस्ट हम डायरेक्टली फार्मूला लिखते हैं कि वह फार्मूला किसके इक्वल है, विच इज इक्वल टू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस ए इज द एंगल ऑफ prism and dm is the angle of minimum deviation divided by 2 our sine a of which is angle of prism divided by 2। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि a प्लस डी एम एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डिवाइडेड बाय 2 है, एट देन जो हाफ ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म का साइन ले लें, इन दोनों की रेशियो जब आप लेंगे तो आपके पास उस अननोन मीडियम का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो दिस इज हाउ कि जब हम अननोन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस फाइंड करते हैं बाय यूजिंग प्रिज्म। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो लाइट की डायरेक्शन हमने पहले बताई, लाइट की डायरेक्शन जब एक सर्टेन एंगल पे आप उसको इंसिडेंट कराते हो तो यहाँ पे जो लाइट बेंड कर रही है वो ज्यादा कर रही है, लेकिन जब वो बीसी के पैरेलल है तो उस वक्त उसकी जो डिविएशन है वो कम है।